हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में बता रही हूँ उस ड्रामा का नाम है मुझसे शादी करोगी या नहीं। ये एक रोमांस कॉमेडी फैमिली ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.9 आउट ऑफ 10 है। टोटल एपिसोड 15 है। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ऑफिस से, जहाँ पर सेंगनान एक प्रोजेक्ट को लेकर प्रेजेंटेशन दे रही होती है और सेंगनान उस बंदे को अपनी बातों में लुभाने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो बंदा उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। तो वो बंदा सेंगनान की बातों में आ जाता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हमारी फर्स्ट फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम साई वान रहता है। तो साई वान अपने बारे में सबको बताती है कि आज तक उसने जो भी चाहा उसने वो सब पाया। अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे पड़ जाती है तो वो उसे हासिल करके ही रहती है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़ जाए। और इसी वजह से उसे सब चुड़ैल कहते हैं, क्योंकि साई वान सबका हक छीनती है अपने फायदे के लिए। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी नीचे गिरा सकती है और अपने फायदे के लिए किसी को भी ऊपर उठा सकती है, क्योंकि साई वान को हारना पसंद नहीं है और ना ही उसे लूजर्स पसंद है, जिस वजह से सारे लोग उसकी तरक्की से जलते हैं। दूसरी तरफ वो बंदा सेंगनान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस बंदे को सेंगनान के प्रोजेक्ट में थोड़ी सी बजट को लेकर प्रॉब्लम होती है। तो सेंगनान उस बंदे को अपनी बातों में ऐसा घुमाती है कि उस बंदे को समझ में ही नहीं आता कि वो रिएक्ट कैसे करे। कि तभी उधर से साई वान की एंट्री होती है और साई वान भी उसी प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर आई हुई होती है। तो सेंगनान साई वान को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और साई वान को कहती है, प्लीज यहाँ पर कोई गड़बड़ मत करना, समझी। तो साई वान सेंगनान की बातों पर ध्यान नहीं देती और उस बंदे को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करती है। और यहाँ पर उन दोनों में इसी प्रोजेक्ट को लेकर लड़ाई होने लगती है और वो दोनों मिलकर उस बंदे को ऐसे ऐसे ऑफर्स देती है जिसका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल होता है। और वो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतना मशहूर हो जाती है कि उन दोनों को बजट का भी ख्याल नहीं रहता और वो उस बंदे को ऐसे ऐसे ऑफर्स देती है कि वो बंदा पूरी तरह खुश हो जाता है। लेकिन बाद में साई वान ही बाजी मारती है और वो बंदा साई वान के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। तो बेचारी सेंगनान को मुंह की खानी पड़ती है। अगले दिन साई वान अपने दोस्तों से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जा रही होती है और उसी लिफ्ट में हमारा मेन लीड हाओ मैंग भी रहता है और हाओ मैंग डाइवोर्स लॉयर रहता है और दोनों ही फोन पर अपनी माँ से बात कर रहे होते हैं और दोनों की ही माँ उन दोनों के लिए ब्लाइंड डेट सेट कर रही होती है। तो साई वान की माँ साई वान के लिए जो लड़का ढूंढती है वो लड़का एक लॉयर होता है और दूसरी तरफ हाओ मैंग की माँ हाओ मैंग के लिए जो लड़की ढूंढती है वो एक सेल्स मैनेजर होती है। तो दोनों लिफ्ट में अपनी माँ से बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम ब्लाइंड डेट पर नहीं जाएंगे। तो साई वान अपनी माँ से लॉयर्स की बहुत ही बुराई करती है। तो हाओ मैंग ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे साई वान पर बहुत गुस्सा आता है। तो हाओ मैंग भी साई वान को चिढ़ाने के लिए अपनी माँ का जरिया बनाकर उसकी खूब इंसल्ट करता है और दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे की इंसल्ट करने में पीछे नहीं हटते। आगे फोन कट जाता है तो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं कि तभी उधर से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। तो हाओ मैंग साई वान को सबसे पहले निकलने को कहता है। तो साई वान कहती है, पहले तुम निकलो। तो हाओ मैंग कहता है, लड़की फर्स्ट। तो साई वान कहती है, चलो तुम में थोड़ी सी भी तो तमीज है, और ये कहकर साई वान वहाँ से चली जाती है। तो हाओ मैंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे दोनों उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं पर उन दोनों की टेबल्स अलग अलग होती है। आगे साई वान की सारी फ्रेंड्स साई वान को ऐसे देखकर उसे ही देखती रह जाती है, क्योंकि साई वान ने बहुत ही एडिशनल कपड़े पहने होते हैं जो मार्केट में अभी अभी लॉन्च ही हुआ होता है। तो साई वान की दोस्त साई वान के कपड़ों की काफी तारीफ करती है। तो साई वान इतरा कर कहती है, मैंने तो इसे ऐसे ही पहन लिया, मैं तो सीधा ऑफिस से तुम लोगों के पास आई हूँ, अगर मैं तैयार होकर आती तो इससे भी ज्यादा अच्छी लगती। एक्चुअली साई वान ये सब झूठ बोल रही होती है, क्योंकि उसने इस दिन के लिए काफी प्रिपेयर किया होता है और इसी दिन के लिए उसने ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना ट्रीटमेंट भी करवाया हुआ होता है। पर साई वान ये बात उन लोगों को नहीं बताती और उन लोगों के सामने खाली शो ऑफ करती है। आगे साई वान अपने फ्रेंड्स की भी इंसल्ट करने में पीछे नहीं हटती और उनके भी ड्रेसिंग सेंस का मजाक बनाती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो साई वान की सारी फ्रेंड्स को इस बात से बहुत बुरा लगता है पर वो साई वान को कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ हाओ मैंग अपने एक क्लाइंट से मिलता है और उसे कहता है, मैं आपका डाइवोर्स करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जिस लॉयर से आप पहले मिली थी उसी लॉयर ने मुझे ये केस ट्रांसफर किया है। आपकी इस डाइवोर्स को लेकर जितने भी कंडीशन है मैं उन सबको पूरा करूंगा। तो वो क्लाइंट कहती है, मेरे हस्बैंड की इन सब में कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे चीट किया और मैं ही उससे इतने सारे पैसे ले रही हूँ और बेचारा इन सब में बेकार में ही फंस गया है, उसने तो मेरे साथ कुछ
कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी गलत किया वो मैंने किया है। तो हाओ मेंग कहता है आप ऐसा क्यों कह रही हैं, उसने भी तो गलत किया ना, उसने आपके साथ शादी करके गलत किया ना, इसमें उसकी गलती नहीं थी। और हाओ मेंग उस क्लाइंट को ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि वो क्लाइंट हाओ मेंग की फैन हो जाती है और हाओ मेंग पर ही डोरे डालने लगती है। तो बेचारा हाओ मेंग ये सब देखकर हैरान होता है और वो उस क्लाइंट की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है। एक्चुअली हाओ मेंग इस केस से पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसे इस केस से बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं। इधर साइवान अपने फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ कर ही रही होती है कि तभी उधर से सेंगनान की एंट्री होती है और सेंगनान ने भी सेम वही कपड़े पहने हुए होते हैं जो साइवान ने पहने हुए होते हैं। तो साइवान और सेंगनान के सारे फ्रेंड्स उन दोनों को ऐसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उन दोनों पर काफी हंसते भी हैं। तो साइवान और सेंगनान एक दूसरे को ऐसे देखकर पूरी तरह जल के भून जाते हैं और उन दोनों का बस चले तो दोनों एक दूसरे से अभी ही लड़ना स्टार्ट कर दे, पर वो दोनों अपने गुस्से को कंट्रोल करके जाकर टेबल पर बैठ जाती है। आगे वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने से फिर भी बाज नहीं आती और साइवान सेंगनान को कहती है तुमने मुझे फेसबुक पे फॉलो किया हुआ है ना, इसलिए तो तुम मेरे जैसे कपड़े पहनकर यहाँ पर आ गई। तो सेंगनान भी कहाँ पीछे हटने वालों में से होती है, वो भी साइवान को खरी खोटी सुना ही देती है। आगे सेंगनान के फ्रेंड्स सेंगनान के काम की तारीफ करते हैं और कहते हैं तुम तो असिस्टेंट मैनेजर बन गई, तुमने बहुत ही तरक्की की है सेंगनान। तो सेंगनान ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी तारीफ करने लगती है। तो साइवान को बहुत जलन होती है और कहती है ये 5 साल से इस कंपनी में काम कर रही है और अभी तक ये असिस्टेंट मैनेजर ही बनी है, सच में तुमने बहुत ही तरक्की की है सेंगनान। और साइवान सबको अपना कार्ड दिखाती है और कहती है मैं अपनी कंपनी में मैनेजर हूँ। तो साइवान की सारी फ्रेंड्स साइवान की तारीफ करने लगती है तो सेंगनान को बहुत गुस्सा आता है। आगे साइवान सबके सामने अपना रिंग शो ऑफ करती है तो साइवान की सारी फ्रेंड्स साइवान से उस रिंग की स्टोरी पूछने लगती है। तो साइवान कहती है ये रिंग मेरे बॉयफ्रेंड ने दी थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बहुत ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था और हम दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। तो साइवान की सारी फ्रेंड्स का ध्यान साइवान की तरफ चला जाता है और साइवान की सारी फ्रेंड्स साइवान को ही अटेंशन देने लगती है। तो सेंगनान को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बेचारी जल के भून रही होती है। दूसरी तरफ वो क्लाइंट हाओ मेंग के साथ फ्लर्ट करती है और वो कहती है तुम 1 घंटे का 1 लाख लेते हो ना, तो मैं तुम्हें 10 लाख का चेक देती हूँ और तुम्हारे 10 घंटे मेरे होंगे, इसलिए आज रात इस होटल में आ जाना, वहाँ पर हम लोग मिलकर बातें करेंगे और तुम मुझे पूरी डिटेल में समझाना, ठीक है। तो हाओ मेंग ये सुनकर तो और शॉक्ड हो जाता है पर वो उसके सामने स्माइल करता है। आगे वो क्लाइंट फिर से हाओ मेंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है तो हाओ मेंग की बर्दाश्त की हद पूरी तरह खत्म हो जाती है कि तभी हाओ मेंग की नजर सेंगनान पर पड़ती है और हाओ मेंग क्लाइंट को कहता है मैं 1 मिनट में आता हूँ। और हाओ मेंग सेंगनान के पास जाता है और सेंगनान की फ्रेंड्स को कहता है क्या मैं तुम्हारी दोस्त को कुछ मिनट के लिए यहाँ से लेकर जा सकता हूँ। और हाओ मेंग सेंगनान को खींचकर वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे हाओ मेंग उस क्लाइंट को बताता है कि सेंगनान उसकी फियांसे है और वो लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो सेंगनान ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो हाओ मेंग कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, समझी। तो सेंगनान भी हाओ मेंग की बातों में हाँ में हाँ मिला देती है। तो बेचारी उस क्लाइंट को अपने मुंह की खानी पड़ती है और बेचारी मुंह फुलाकर जाने लगती है। तो हाओ मेंग कहता है अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा और हाँ अगर आप दोबारा डिवोर्स लेना चाहती होंगी तो मुझे जरूर याद कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा और इस पैसे के लिए थैंक्स। तो वो क्लाइंट गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो हाओ मेंग अपने पैसों को देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है। तो सेंगनान कहती है ये सब क्या है, क्या कोई भाई अपनी बहन को इस तरह ट्रीट करता है और क्या कोई भाई अपनी बहन को किसी के सामने अपनी फियांसे कहलवाकर इंट्रोड्यूस करवाता है, तुम कैसे भाई हो। तो हाओ मेंग कहता है तो क्या हुआ, वो बिना मतलब के मेरे गले पड़ रही थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प ले ली। दूसरी तरफ साइवान और साइवान की दोस्त हाओ मेंग को देखकर उसी पर लट्टू हो जाती है और उन लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि हाओ मेंग सेंगनान का बॉयफ्रेंड है। इधर सेंगनान भी ये सब देख लेती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है साइवान को नीचा दिखाने का और वो अपने भाई को कहती है मैंने तुम्हारी हेल्प की ना, अब तुम्हारी बारी। और सेंगनान हाओ मेंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर उस डिनर पार्टी में लेकर चली जाती है। तो सेंगनान उन लोगों को और जलाने के लिए कहती है कि आज का ट्रीट मेरा बॉयफ्रेंड पे करेगा। तो बेचारे हाओ मेंग की तो ये सुनकर होश ही उड़ जाते हैं और बेचारे को मजबूरन ये कहना पड़ता है कि आज के खाने का बिल वो पे करेगा। तो सेंगनान की सारी दोस्त हाओ मेंग के ही बारे में बात करने लगती है और उसी पर सारा ध्यान केंद्रित करती है। तो साइवान को ये सब अच्छा नहीं लगता और इस बार साइवान जल के भून जाती है। तो हाओ मेंग साइवान को देखता है और उसे ही देखकर ड्रिंक करता है। आगे हाओ मेंग और सेंगनान घर जा रहे होते हैं। तो हाओ मेंग कहता है मुझे तुम दोनों की समझ में नहीं आ रही, पहले तो तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और तुम हमेशा साइवान की तारीफ किया करती थी, लेकिन अब क्या हो गया, आखिरकार साइवान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया
जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो और उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती हो? क्या तुम उसे उसकी गलती के लिए माफ नहीं कर सकती? तो सेंगनान कहती है, तुम्हें नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया। पहले मैं बहुत ही डम्प थी जो मैंने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड होने के लायक नहीं थी। उसने मेरे पीठ पर छुरा भोंका है। मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। तो हाउ मैंग कहता है, मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम दोनों के बीच आखिर क्या हुआ था। तो सेंगनान कहती है, अगर तुम नहीं जानना चाहते लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगी। आखिरकार मैं उस चुड़ैल से इतनी नफरत क्यों करती हूँ कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर साइवान और सेंगनान बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और वो दोनों साथ में ही पढ़ा करते थे और सेंगनान का अपने सीनियर जियांग पर क्रश था। तो सेंगनान जब भी जियांग को देखती वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाया करती थी। तो साइवान को ये सब पता चल जाता है तो वो कहती है, क्या तुम जियांग को पसंद करती हो? तो सेंगनान कहती है, हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे खुद ही कहूँ कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो साइवान कहती है, ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। तुम्हें जब मन करे अपने दिल की बात जाकर जियांग को बता देना, ठीक है? अगले दिन साइवान जियांग को किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देख लेती है। तो साइवान ये बात जाकर सेंगनान को बताती है। तो सेंगनान का ये सब सुनकर दिल ही टूट जाता है। तो साइवान सेंगनान को जियांग से दूर रहने को कहती है। तो सेंगनान साइवान के मुंह पर तो कह देती है कि वो उससे दूर रहेगी, लेकिन वो अपने दिल को नहीं समझा पाती और सेंगनान हिम्मत करके जियांग के पास जाती है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। तो सेंगनान वहाँ जाकर देखती है कि साइवान और जियांग दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। तो सेंगनान का ये सब देखकर पूरी तरह दिल ही टूट जाता है। आगे साइवान सेंगनान के लिए ब्रेकफास्ट लाती है और उसे खाने को कहती है। तो सेंगनान को साइवान पर बहुत गुस्सा आता है और वो सारा ब्रेकफास्ट नीचे फेंक देती है और कहती है, तुम्हारे बारे में सब सही कहते थे, तुम एक नंबर की चोर हो। तुम हर इंसान का वो सामान चुरा लेती हो जो उसके लिए बहुत ही कीमती होता है। तुम सच में एक नंबर की चुड़ैल हो। और सेंगनान साइवान को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। तो साइवान को भी गुस्सा आ जाता है और साइवान बाल्टी भर पानी लाकर सेंगनान पर उछल देती है और यहाँ पर दोनों की जमकर लड़ाई होती है। तो हाउ मैंग कहता है, तुम दोनों ने लड़ाई तो कर ली, लेकिन एक बात अभी भी मुझे खटक रही है, आखिरकार तुम दोनों ने किस बात पर लड़ाई की? तो सेंगनान कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? उसने मेरा प्यार चुराया था। तो हाउ मैंग कहता है, वैसे भी जियांग तुम्हें डेट नहीं कर रहा था और ना ही जियांग ने तुम्हें ये कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, फिर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हुआ? और जब जियांग तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही नहीं हुआ तो साइवान ने उसे तुमसे कैसे चुराया? तो सेंगनान कहती है, तुम जो भी कहो, साइवान ने मुझसे मेरा प्यार चुराया है और मैं उसे इस गलती के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर साइवान भी रोते हुए जा रही होती है और अपनी पास्ट की बातें याद करती है, जब स्कूल में सारे बच्चे उसे चोर कहकर चिढ़ाते थे और कोई भी साइवान से अच्छे से बात नहीं करता था। तभी सेंगनान ही थी जो साइवान से अच्छे से बात करती थी और उसके लिए सारे लोगों से लड़ती थी और तभी ही सेंगनान साइवान की अच्छी दोस्त बनी थी। तो साइवान पास्ट की बातों को याद करके खूब रोती है और कहती है, मैं उसकी परवाह क्यों करूं जब उसे मेरी परवाह नहीं, और मैं फिर से उस दौर में नहीं जाऊंगी जहां से मुझे इतनी चोट खानी पड़ी थी। और ये कहकर साइवान घर चली जाती है। इन दोनों को देखकर लगता है कि शायद इन दोनों में गलतफहमी हो गई है, पर इन दोनों को ही नहीं पता इनकी ऐसी लाइफ एक गलतफहमी की वजह से हुई है। इधर हाउ मैंग के पापा और मम्मी एक दूसरे से चिट के जरिए बातें करते हैं। तो हाउ मैंग के पापा कहते हैं, तुमने आज भी उबला हुआ ही खाना बनाया है, मैं इसे कैसे खाऊंगा? तो हाउ मैंग की माँ कहती है, तुम्हारे भले के लिए ये खाना बनाया है, अगर मैं तुम्हें और कोई खाना दूंगी तो तुम्हें चौक आ गया तो मैं तुम्हें बचाने नहीं जाऊंगी, इसलिए चुपचाप ये खा लो। और दोनों एक दूसरे को चिट के जरिए टसन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बेचारे हाउ मैंग के पापा को मजबूरन वो उबला हुआ खाना खाना पड़ता है। आगे वहाँ पर हाउ मैंग और सेंगनान भी आ जाते हैं। तो हाउ मैंग की माँ हाउ मैंग को डांटती है और कहती है, मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी ना, वो लड़की 3 घंटे से उस रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट कर रही थी लेकिन तुम नहीं गए, क्या तुम्हें मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? तो हाउ मैंग कहता है, मैं एक क्लाइंट के साथ बिजी था इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा पाया। तो हाउ मैंग की माँ हाउ मैंग को डांटने लगती है। तो हाउ मैंग के पापा उन दोनों के बीच में टोन मारते हैं और सेंगनान के जरिए हाउ मैंग की माँ को मैसेज पहुँचाते हैं कि चटनी कहाँ है? तो हाउ मैंग की माँ कहती है, फ्रीज में है, जाकर ले लो। तो हाउ मैंग के पापा फिर भी बाज नहीं आते और मैसेज के जरिए फिर से हाउ मैंग की माँ को तंग करने लगते हैं। तो हाउ मैंग अपने माँ पापा के ऐसे किच-किच से परेशान हो जाता है और कहता है, कब तक आप लोग इसी तरह बात करते रहेंगे? क्या आप दोनों को जरा सी भी हमारी फिक्र नहीं होती कि आप दोनों के ऐसे वर्ताव से हमें क्या कुछ झेलना पड़ता है?
है। तो हाओ मेंग के पापा और मम्मी ये सुनकर चुप हो जाते हैं। तो हाओ मेंग के पापा सेंगनान के जरिए हाओ मेंग को एक चिट पहुंचाते हैं। तो सेंगनान कहती है पापा पूछ रहे हैं कल दादी का बर्थडे है, क्या तुम आओगे? तो हाओ मेंग भी गुस्से से चिट के जरिए ही जवाब देता है और सेंगनान के हाथ में थमाकर वहाँ से चला जाता है। तो सेंगनान अपने पापा को कहती है वो दादी के बर्थडे पर नहीं आएगा क्योंकि वो कल बिजी है। दूसरी तरफ साइवान के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइवान की माँ एक लड़की का भविष्य बता रही होती है। एक्चुअली साइवान की माँ भविष्य बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर साइवान आती है। तो साइवान की माँ साइवान को खूब डांटती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की थी लेकिन तुम वहाँ पर क्यों नहीं गई? तो साइवान कहती है माँ मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहती और मैं दूसरे लड़के से शादी क्यों नहीं करना चाहती वो आपको पता है। और ये कहकर साइवान अपने रूम में चली जाती है। तो साइवान की माँ साइवान के पापा से कहती है आप इसे क्यों नहीं समझाते, ये मेरी बात नहीं मानती। तो साइवान के पापा कहते हैं उसे देखकर लग रहा है कि उसका मूड ठीक नहीं है, मैं उससे कल बात करूंगा। तो साइवान की माँ कहती है आप तो रहने ही दीजिए, मुझे पता है कि आप उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। इधर हाओ मेंग अपने पापा को वही चेक देता है जो उसे क्लाइंट से मिला हुआ होता है। तो हाओ मेंग के पापा कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अगर तुम मुझे मेरे पैसे नहीं भी चुकाओगे तो कोई बात नहीं, तुम बार बार मुझे पैसे देने क्यों आ जाते हो? तो हाओ मेंग कहता है मैंने जो आपसे लिया है मैं उसे चुका कर रहूंगा। तो हाओ मेंग के पापा वो चेक ले लेते हैं और कहते हैं ये पैसे उन खुशियों के बदले हैं जिसे तुमने अलग किया है। तो हाओ मेंग कहता है मुझे पता है कि आपको मेरे डाइवोर्स लॉयर बनने से प्रॉब्लम है और आपको ये भी लगता है कि मैं दूसरों की खुशियाँ को छीन कर उन्हें अलग कर देता हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता वो दोनों एक साथ रहकर भी खुश नहीं रहते, इसलिए मैं उन दोनों को अलग करके उन्हें आजादी की खुशी देता हूँ ताकि वो दोनों अपनी लाइफ आराम से जी सके। आखिरकार इनकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स है और हाओ मेंग अपने डैड से इस तरह क्यों बात करता है और हाओ मेंग की माँ और डैड के बीच क्या हुआ जो वो लोग चिट के जरिए बात करते हैं, वो हमें आगे की एपिसोड में पता चलेगा। तो इसलिए आप लोग आगे की एपिसोड देखना मत भूलिएगा। दूसरी तरफ साइवान की माँ साइवान के रूम में जाती है और उसका रूम इतना गंदा देखकर कहती है तुम्हारा रूम इतना गंदा है, क्या तुम अपने रूम को साफ नहीं कर सकती? तो साइवान कहती है मेरी बहुत जल्द शादी हो रही है तो मैं वहाँ का घर साफ करूंगी, यहाँ का घर साफ करके क्या करूंगी? तो साइवान की माँ कहती है मैं तुम्हें समझा रही हूँ वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम दोनों का कोई मैच नहीं है, शादी के बाद तुम दोनों की लाइफ अच्छी नहीं होगी इसलिए तुम उससे शादी मत करो। तो साइवान कहती है जब वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड था तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब वो आपके लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन जैसे ही आपने सुना कि मैं उससे शादी कर रही हूँ तब से आप मेरे पीछे ही पड़ गई हैं कि मैं उससे रिश्ता तोड़ लूँ। लेकिन माँ मैं आपको क्लियरली बता दूँ मैं उससे रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, मैंने अपने शादी के कार्ड्स भी छपवा लिए हैं और अधिकतर को मैंने तो बांट भी दिया है। अगर मैं अभी शादी कैंसिल कर दूंगी तो पता है आपको मेरी क्या इमेज रह जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए मुझे शादी कैंसिल करने को मत कहिए क्योंकि मैं नहीं करूंगी। और आपको पता है मुझे इससे अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल सकता, उसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, कार है और सबसे अच्छी बात ये है कि उसके माँ पापा नहीं है। और आप ही सोचो बिना सास ससुर की मेरी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, ना कोई किचकिच करने वाला और ना ही कोई रोक टोक करने वाला। तो साइवान की माँ कहती है तो क्या हुआ, पूरी जिंदगी दुख झेलने से अच्छा कुछ दिन की शर्मिंदगी ही उठा लेना, लेकिन तुम उस बंदे से शादी मत करो, तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगी। और साइवान की माँ साइवान को समझाने की बहुत कोशिश करती है। तो साइवान कहती है मैंने उससे ब्रेकअप करने की कोशिश की थी और मैं उससे ब्रेकअप करने ही गई थी, लेकिन तभी उसने मुझे प्रपोज कर दिया और प्रपोज करते टाइम उसने मुझसे जो जो बातें की उसने मेरा दिल छू लिया और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे उसके जैसा लड़का कभी नहीं मिलेगा इसलिए मैं उसी से शादी करूंगी। तो साइवान की माँ कहती है आखिरकार उस लड़के ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम उसी के गुणगान करे जा रही हो। आगे हाओरेंग के अंकल हाओरेंग को बार में बुलाते हैं मिलने के लिए। तो हाओरेंग बार जाता है अपने अंकल से मिलने के लिए। तो सिन हाओरेंग को अपनी शादी का कार्ड देता है और कहता है मेरी शादी में तुम जरूर आना। तो हाओरेंग कहता है तुमने मुझे बस ये कार्ड देने के लिए बुलाया है, अगर तुम्हें कार्ड ही देना था तो मुझे ईमेल कर देते, इतनी दूर मुझे क्यों बुलाया। और मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता दूं, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो मैं ये सोच रहा हूँ आखिरकार तुम शादी ही क्यों कर रहे हो और उस लड़की ने तुम में ऐसा क्या देखा जो वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। तो सिन कहता है ये सब तो तुम्हारी मेहरबानी है, तुम्हारी वजह से ही मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। तो हाओमेंग को समझ में नहीं आता आखिरकार वो कह क्या रहा है। तो हाओमेंग उससे पूछता है मेरी वजह से, आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया
जो तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। तो सिन कहता है क्या तुम्हें याद है लोग इसी बार में ड्रिंक कर रहे थे और तुम नशे की हालत में तुमने मुझे प्रपोजल का एक स्पीच सुनाया था। मैंने वही स्पीच जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाया तो वो बिल्कुल खुश हो गई और उसने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुई है मेरे भाई, तुम्हारी वजह से ही मैं शादी कर रहा हूँ। तो हाओ मेंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हें उस दिन जो भी स्पीच सुनाया था वो सब बिल्कुल गलत है। ऐसी लड़की दुनिया में बनी ही नहीं है जो तुम्हारे मुताबिक चले। और मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अगर तुम दोनों का डाइवोर्स हो रहा हो तो तुम मुझसे आकर मिलना, मैं तुम दोनों का डाइवोर्स अच्छे से करवा दूंगा और मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट भी दे दूंगा। और ये कहकर हाओ मेंग चला जाता है। तो सिन कहता है तुम मेरे शादी में आओगे ना? तो हाओ मेंग कहता है नहीं। इधर साइवान भी अपनी माँ को वही स्पीच सुनाती है जो हाओ मेंग ने सिन को कही थी। तो साइवान की माँ ये स्पीच सुनकर पूरी तरह दंग रह जाती है और कहती है क्या उस बंदे ने तुम्हें इस तरह प्रपोज किया था? तो साइवान कहती है इसलिए तो माँ मैं उसे मना नहीं कर पाई, इसलिए आप भी मेरी शादी में अड़ंगा डालना बंद कीजिए और मेरी खुशी में ही खुशी रहिए। तो बेचारे साइवान की माँ को मजबूरन चुप होना पड़ता है। आगे सेंगनान और सेंगनान के पेरेंट्स सेंगनान की दादी से मिलने जाते हैं। तो हाओ मेंग के पापा अपनी माँ को जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। तो दादी को सेंगनान को देखकर गलतफहमी हो जाती है कि सेंगनान सिन की दुल्हन है और दादी सेंगनान को आशीर्वाद देने लगती है कि तभी उधर से सिन आता है और दादी को बताता है कि ये उसकी दुल्हन नहीं है बल्कि साइवान उसकी दुल्हन है। तो दादी साइवान को फिर बधाइयाँ देने लगती है। तो सेंगनान साइवान को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा उन लोगों को शॉक्ड तब लगता है जब वो दोनों एक दूसरे के कपड़े देखती है, क्योंकि वो दोनों रीयूनियन पार्टी की ही तरह सेम कपड़े पहनकर आई हुई होती है। तो सेंगनान साइवान को कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी साइवान सेंगनान को गले लगा लेती है और सिन को कहती है जैसा तुमने अपनी भतीजी के बारे में बताया था वो बिल्कुल वैसी है। और साइवान सेंगनान की सबके सामने तारीफ करने लगती है। तो सेंगनान को साइवान का इतना प्यार हजम नहीं होता और वो सोचती है ये लड़की इतना कैसे बदल गई और सेंगनान साइवान को अपने से दूर करती है। और इस चक्कर में साइवान से गलती से सिन को धक्का लग जाता है और सिन के हाथ में जो केक रहता है वो सीधा दादी पर गिरने ही वाला होता है कि तभी साइवान बीच में आ जाती है और वो केक अपने ऊपर ले लेती है और साइवान सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। तो सेंगनान को ये सब बिल्कुल हजम नहीं होता और वो गुस्से से पगला रही होती है। आगे साइवान फिर से एक नया केक ऑर्डर करती है और उसके बाद दादी का जन्मदिन मनाया जाता है। आगे सिन को डिजाइनर का कॉल आता है। तो डिजाइनर सिन को कहती है कि दुल्हन की ब्राइडमेड कौन बनेगी ताकि वो उसके हिसाब से ड्रेस को डिजाइन कर सके। तो सिन साइवान से पूछता है कि तुम्हारी ब्राइडमेड कौन बनेगी? तो साइवान सेंगनान से बदला लेने के लिए कहती है जब मेरी फ्रेंड ही मेरी फैमिली में मौजूद है तो मैं बाहर वाली को क्यों ब्राइडमेड बनाऊं, क्यों ना सेंगनान ही मेरी ब्राइडमेड बन जाए। तो सेंगनान का ये सुनकर तो खून ही खौल उठता है और कहती है मैं और तुम्हारी ब्राइडमेड बिल्कुल भी नहीं। कि तभी सेंगनान के डैड सेंगनान को डांटते हैं और कहते हैं क्या तुम इस तरह अपनी आंटी से बात करोगी, वो तुमसे बड़ी है इसलिए तमीज से उनसे बात करो और तुम ही ब्राइडमेड बनोगी, समझी? तो सेंगनान को अपने पापा की बात माननी पड़ती है और बेचारी को मजबूरन साइवान की ब्राइडमेड बनना पड़ता है। तो दादी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि साइवान ने सेंगनान को अपनी ब्राइडमेड बनाया, इससे सेंगनान की जल्दी शादी भी होगी। तो सेंगनान ये सुनकर तो और पगला जाती है। आगे सेंगनान को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं कि साइवान उससे काम करवा रही है और उसे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। तो सेंगनान को ये सब हजम नहीं होता और वो कहती है वो मुझसे पहले शादी नहीं कर सकती और वो भी मेरे अंकल से, ये मैं होने नहीं दूंगी। और सेंगनान साइवान की शादी में कोई ना कोई हंगामा करने की प्लानिंग करती है। आगे शादी का दिन नजदीक आने लगता है तो साइवान के पेरेंट्स साइवान के लिए प्रे करते हैं ताकि उसकी शादी अच्छी चले और वो उसके साथ खुश रहे। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।